राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जिले की प्रमुख खबरें। श्रावण से पहले सख्त हुए डीएम, मार्कंडेय धाम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए वाराणसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने रविवार को कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव धाम पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक के बाद जिलाधिकारी ने डीसीपी प्रमोद कुमार के साथ मंदिर परिसर और गंगा घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल, पार्किंग, मोबाइल शौचालय, मेडिकल टीम और सुरक्षा इंतजामों को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए। घाटों पर गोताखोरों, जल पुलिस, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों के साथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जिलाधिकारी ने दोहराया कि श्रावण मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंडलीय चिकित्सालय में सीएस बड़ी और एमटीपी कानून पर हुई कार्यशाला। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडलीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरजे चौधरी की अध्यक्षता में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन लखनऊ के सहयोग से कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर, सीएस बड़ी और एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं, परिवार नियोजन और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। डॉक्टर आरजे चौधरी ने महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। आईपास फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी प्रकाश चंद ने सुरक्षित गर्भपात, परामर्श, परिवार नियोजन और एमटीपी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर सिंह, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर कल्पना दुबे, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका शुक्ला समेत मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारी मौजूद रहे। सुबह ए बनारस में प्रियांशु ने गायन से दिल जीता। सुबह ए बनारस में रविवार को युवा कलाकार प्रियांशु घोष ने राग गुजरी टोरी में विलंबित एक ताल की बंदिश पार करोगे तथा द्रुत 3 ताल की रचना भोर भई तोरी बार तकत प्या प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने हमके सावन में झूलनी गढ़ाई द प्या और अरे रामा लागो सावन का महीना कजरी प्रस्तुत कर समा बांध दिया। तबले पर वेदांत सिंह और संवादिनी पर हर्षित उपाध्याय ने संगत की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के जीएम संजीव श्रीवास्तव एवं उनकी धर्मपत्नी ने कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अतिथियों का स्वागत सुबह ए बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया, जबकि संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। डायट परियोजनाओं का डीएम ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने रविवार को डायट परिसर में निर्माणाधीन छात्रावास, मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हॉल और अन्य परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बालिका छात्रावास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंटरलॉकिंग, सोलर जनरेटर, सीसीटीवी और वॉलीबॉल कोर्ट के कार्य शीघ्र पूरा कराने को कहा। साथ ही डायट परिसर के सुंदरीकरण, ग्रीनलैंड डेवलपमेंट पार्क, सड़क और खेल मैदान के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान डायट के प्रधानाचार्य, अब CNDS उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड UPPCL के अभियंता तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। फूलपुर में रक्तदान शिविर, 29 यूनिट रक्त संग्रह। फूलपुर व्यापार मंडल के तत्वावधान में रविवार को अनमोल हॉस्पिटल परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में 29 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर रंगनाथ दुबे और संगीता दुबे ने किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल सपालू ने बताया कि संगठन नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करता है। इस दौरान मुन्ना चौरसिया, रमेश विश्वकर्मा, JP पटेल, भरत जायसवाल, संजय कनौजिया, विक्की गोंड, ऋषभ अग्रहरी, राहुल गुप्ता और नंदलाल पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। डाक चौपाल में खुले 345 नए बचत खाते। चौबेपुर धौरहरा शाखा डाकघर में आयोजित डाक चौपाल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। सहायक अधीक्षक व्यास मुनि पाठक ने लोगों को डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं की जानकारी दी। जागरूकता अभियान के दौरान पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक POSB के 345 नए खाते खोले गए। कार्यक्रम में शाखा डाकपाल अरुण प्रकाश पांड्य, सहायक अधीक्षक व्यास मुनि पाठक और मेल ओवरसियर ब्रिजमोहन दीक्षित मौजूद रहे। वार्ड प्रवास के तहत लगा लाभार्थी शिविर। दक्षिणी विधानसभा के राजघाट वार्ड स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में रविवार को आयोजित लाभार्थी शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर निगम और अन्य विभागों की योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष बबलू सेठ, पार्षद विजय सोनकर, रोहित जायसवाल, अभिजीत भारद्वाज, कनकलता मिश्रा, नलिन नयन मिश्र, दीपक कुशवाहा और विष्णु यादव मौजूद रहे। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान। मानवाधिकार संरक्षण मिशन की ओर से रविवार शाम गोदौलिया चौराहे पर बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार बरनवाल ने किया। इस दौरान ममता त्रिपाठी, संजय यादव, विनोद त्रिपाठी, नंदिनी त्रिपाठी, राहुल प्रजापति, अब्दुल कादिर, गोविंद केसरी, मोहम्मद आकिब, आकाश शाह, अनिल गुप्ता और सुरैया बानो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे ओलंपियन विवेक सिंह स्मृति राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में
डॉक्टर भीमराव स्टेडियम लालपुर में चल रही 18वीं ओलंपियन विवेक सिंह स्मृति राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के 5वें दिन पूर्वोत्तर रेलवे ने गंगापुर स्पोर्टिंग को 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से अमित कुमार, अतुलदीप, संदीप सिंह और संजय यादव ने एक एक गोल किया, जबकि सिद्धांत सिंह ने 2 गोल दागे। वहीं पहले मुकाबले में लालपुर स्टेडियम हॉकी टीम ने स्पोर्ट्स हॉस्टल झांसी को 3-1 से पराजित किया। लालपुर की ओर से नीरज और रवि राजभर ने शानदार प्रदर्शन किया। अब लालपुर स्टेडियम का अगला मुकाबला सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज से होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए 100 पौधे। वाराणसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्वी क्षेत्र काशी की ओर से बजडीहा स्थित नूरनगर और देव पोखरी कब्रिस्तान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 100 पौधे लगाए गए। इस दौरान लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की गई। कार्यक्रम में संयोजक ताज मोहम्मद, एडवोकेट मो अजहरुद्दीन, शब्बीर अनवर, राबिया अंसारी, फरजाना बीबी, कलीम अशरफ और शाहिद चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर साझा संस्कृति मंच का उपवास। साझा संस्कृति मंच के बैनर तले रविवार को शास्त्री घाट, वरुणा पुल पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। वक्ताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण और महंगी पढ़ाई से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और अनशन का समर्थन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। कार्यक्रम में नंदलाल मास्टर, रामजनम यादव, फादर आनंद, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, जागृति राही, एडवोकेट अबू हाशिम, एडवोकेट अब्दुल्ला, ज्योति गुप्ता, डॉक्टर अनूप श्रमिक, एकता शेखर, अरुण माहेश्वरी, महेंद्र राठौर, आजाद गौतम, सानिया अनवर और अन्य लोग मौजूद रहे। पॉक्सो एक्ट के 2 वांछित आरोपित गिरफ्तार। मिर्जामुराद थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में वांछित 2 आरोपितों आकाश उर्फ गोलू और राकेश कुमार पटेल उर्फ लूजे को मेहदीगंज बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों पर नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चोरी का खुलासा कर आरोपी को दबोचा। रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी विपिन सोनकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 4,900 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी पर मार्च में रोहनिया क्षेत्र में एक घर का ताला तोड़कर गहने और अन्य सामान चोरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, मारपीट, लूट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोहता पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी लोहता थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी संजय यादव को रविवार को मुढ़ेला तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। दशाश्वमेध थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने नाबालिग बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी मोनू कुमार निवासी नरोत्तमपुर डाफी लंका को रामापुरा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विजय कुमार चौधरी, जितेश कुमार चौधरी और कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार शामिल रहे। आत्महत्या का प्रयास कर रहे महाराष्ट्र के युवक को पुलिस ने बचाया। घर से नाराज होकर आत्महत्या की नीयत से वाराणसी पहुंचे महाराष्ट्र निवासी एक युवक को दशाश्वमेध पुलिस ने गंगा में खड़ी नाव से सकुशल बरामद कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को थाने लाकर उसके परिजनों को सूचना दी और बाद में उसके भाई के सुपुर्द कर दिया। इस अभियान में उपनिरीक्षक अनुजमणि तिवारी, शुभम सिंह, राम प्रकाश तिवारी तथा कांस्टेबल अमित कुमार और सचिन कुमार शामिल रहे। महिलाओं से छीटाकशी करने वाला गिरफ्तार। लक्सा थाना पुलिस ने महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणियां करने तथा अभद्र हरकतें करने वाले एक शोहदे को गिरफ्तार किया है। मजदा पाकिन के पास स्थित गली से बिहार के मधुबनी निवासी इंद्र कुमार साहनी को थानाध्यक्ष राजू कुमार के नेतृत्व में महिला उपनिरीक्षक सुनीता वैश्य, कांस्टेबल प्रिंसी तिवारी, शिवांगी गौतम, ऋतिका और रितेश कुमार चौबे ने पकड़ा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का आगमन आज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव 20 जुलाई को वाराणसी और मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। सपा जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट के अनुसार वह दोपहर 12 बजे बाबतपुर चौराहे पहुंचेंगे, जहां जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव हरहुआ, राजतालाब, मिर्जामुराद और औराई होते हुए विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके पश्चात वह चुनार स्थित श्री परमहंस आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिवपाल सिंह यादव आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे और 21 जुलाई को आयोजित भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना होंगे। चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बड़ागांव थाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत खेत में बने कमरे से मोटर और टुल्लू पंप चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दल्लीपुर नहर के पास से शिवपुर निवासी शिवम पटेल 22 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 5 HP की विद्युत मोटर, उषा कंपनी का टुल्लू पंप और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। महानगर उद्योग व्यापार समिति के चुनाव में अशोक जायसवाल बने अध्यक्ष। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ सभागार में महानगर उद्योग व्यापार समिति का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी R.K. चौधरी, घनश्याम जायसवाल और UR सिंह की देखरेख में वर्ष 2026-28 के लिए नई कार्यसमिति का गठन किया गया। नई कार्यसमिति में अशोक जायसवाल को अध्यक्ष, रजनीश कनौजिया को महामंत्री, राहुल मेहता को कोषाध्यक्ष, पंकज अग्रवाल को संगठन महामंत्री तथा अनुज डिडवानिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर गोकुल शर्मा, अंजनी मिश्रा, सोमनाथ विश्वकर्मा, अजय गुप्ता, राजीव गुप्ता और संजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा रामभजन अग्रहरी, नीरज पारिक, कौशल तिवारी, सुजीत गुप्ता, मंटू जलान, वेद प्रकाश अग्रवाल और अशोक कसेरा मंत्री बनाए गए, जबकि मेहर सहाय, शैलेश जायसवाल, अनिल सेठ, अन्नू विकास यादव और दिनेश अग्रवाल संयुक्त मंत्री चुने गए। संगठन मंत्री के रूप में समीर नंदन गुप्ता, दीपक वासवानी, रमेश यादव, अभिषेक अग्रहरी और जितेंद्र गुप्ता, आय व्यय निरीक्षक दयाशंकर मिश्रा तथा मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान बनाए गए। संरक्षक मंडल में R.K. चौधरी और श्रीनारायण खेमका शामिल हैं। जमीन विवाद में चली गोली, 3 लोग घायल। शिवपुर थाना क्षेत्र के लालपुर स्थित चंद्रावती नगर कॉलोनी में जमीन पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान गोली चलने से अधिवक्ता, उनके पिता और भाई घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शातिर चोर गिरफ्तार, 1 लाख रुपये बरामद। वाराणसी के चेतगंज थाना प्रभारी VK शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाटी इमली चौकी प्रभारी संदीप सिंह और लहुराबीर चौकी प्रभारी विकल शांडिल्य की संयुक्त टीम ने शातिर चोर अंकुर चौबे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 1 लाख रुपये बरामद किए हैं। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।